आज की मेरी वीडियो है श्राद्ध के बारे में। जैसे कि रामायण के किसी सोपान में ये मिलता है कि जब राम लक्ष्मण सीता माता को 14 वर्ष के वनवास के लिए भेजा गया तो वहाँ जाते ही उनको राजा दशरथ के देहांत के बारे में पता चला। तो राम जी को बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा कि मैं अपने पिता के स्फूर्त कुछ करना चाहता हूँ जिनको उनके आत्मा को शांति मिले। उन्होंने एक ब्राह्मण को बुलाया और कहा कि मेरे पिता का श्राद्ध कीजिए। उन्होंने उनको कुछ सामग्री लिखवाई। ब्राह्मण ने फाल्गुन नदी के किनारे बैठकर उन्होंने उनकी जो थी पूजा वगैरह सब करवानी थी। लक्ष्मण जी और राम जी दोनों सामग्री लेने चले गए। जैसे बहुत देर हो गई तो सीता माता ने बोला, ब्राह्मण जी आप अपना कार्य शुरू कीजिए, तब तक राम जी और भैया लक्ष्मण आ जाएंगे। जब ये सारे कार्य की समाप्ति हो गई, राजा दशरथ जी ने आकर सीता माता को दर्शन दिए और बोला, बेटी आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया, मेरी आत्मा को संतुष्टि मिल गई है, शुक्रिया। तो उन्होंने सोचा कि अभी राम जी आ जाएंगे, मेरे को दर्शन तो मिल गया, मैं उनको कैसे ही साबुत करूँगी कि मैंने ये सब कुछ किया और राजा दशरथ जी संतुष्ट हैं। तो उन्होंने कहा ये जो पांचों चीज़ें प्रेजेंट हैं, फाल्गुन नदी है, कौवा है, गाय हैं, ब्राह्मण हैं और तुलसी माता है, इन सबको मैं साक्षी बनाऊंगी। पर जैसे राम जी आए तो इन किसी ने भी उनके सामने नहीं कुछ बोला। तो सीता माता को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने उनको श्राप दे दिया पांचों को। फाल्गुन नदी को बोला कि आपके नदी में चाहे नीचे पानी होगा पर ऊपर से आप हमेशा सुखी रहेंगी। ब्राह्मण को बोला कि आप हमेशा लोभी रहेंगे, दरिद्रता से भरे रहेंगे। कौवे के बोला कि आपको जितना मर्जी को खाना डाल दिया, आप फिर भी इधर उधर भाग दौड़ के अपना खाना खुद खाओगे। और कुत्ते को बोला कि आप भी जो भी आपको कोई डालेगा तभी आप खा सकते हो, वैसे नहीं। कौवे को भी ऐसे ही बोला। और तुलसी माता को बोला कि आप कभी भी गया कि मिट्टी में पैदा नहीं होंगी, वहाँ आपका बूटा नहीं फले फूलेगा। ये सब श्राप उन्होंने दे दिया, जो कि अभी तक भी ये सब चीज़ें चलती हैं, देखने में मिलती हैं। एक बट वृक्ष को बोला कि आपने मेरा साथ दिया, आप हमेशा हरे भरे रहेंगे और जो भी स्त्री आपके बट वृक्ष के नीचे बैठकर पूजा पाठ करेगी वो हमेशा सुहागन रहेगी और उसका जो सुहाग अटल रहेगा और साथ में उनके घर में सुख शांति रहेगी। इस प्रकार उन्होंने ये राजा दशरथ जी का श्राद्ध किया और सुख शांति को प्राप्त किया। तो जिससे राम जी भी सुख शांति उनको भी मिली, उनको भी ये लगा कि मैंने अपने पिता के लिए कुछ किया है। इसलिए ये सब जो चीज़ें बनी आई हैं इसीलिए हैं कि बच्चे जो हैं वो पीछे से माता पिताओं के लिए जो कुछ कर सकते हैं वो करना चाहिए और उनके सुख शांति के लिए प्रभु का नाम लेना चाहिए, क्योंकि प्रभु का नाम ही एक सत्य नाम है, उसी से ही इंसान का जो है वो काम होता है। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा।